नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य कृति पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य कृति का सामान्य परिचय। यशोधरा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। सच पूछा जाए तो यह एक चंपू काव्य है, यह एक विरह काव्य है। इस काव्य के माध्यम से कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के जीवन और उसके विरह वेदना को बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। अर्थात इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धि प्राप्त करने हेतु महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं घटी थी उसे उनकी पत्नी यशोधरा के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। यशोधरा सिद्धि प्राप्त हेतु सिद्धार्थ के चले जाने से बहुत दुखी है। उसे इस बात का और भी अधिक दुख होता है कि उनके स्वामी बिना पूछे क्यों चले गए। आखिर वे उनके पति थे। वह समझती है कि यदि उसके प्रियतम यानी उनके पति सिद्धार्थ सिद्धि प्राप्ति हेतु उससे पूछकर जाते तो वह कभी भी उनके मार्ग में बाधिका नहीं बनती और तो और वह कभी भी उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करती, बल्कि खुशी खुशी उन्हें विदा कर देती। इसी भाव को वह अपनी अंतरंग सखी से कहती है। पूरी कविता में यशोधरा अपने मन की व्यथा को एक सखी के माध्यम से व्यक्त करती है। यशोधरा काव्य कृति का प्रकाशन दरअसल साकेत के प्रकाशन के लगभग 1 वर्ष बाद संवत 1989 में हुआ था। पति परित्यक्ता यशोधरा के हार्दिक दुख की व्यंजना तथा वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना इस काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। कहा जाता है कि यशोधरा काव्य की रचना की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त जी को उर्मिला के चरित्र से मिली थी। यशोधरा इस काव्य की एक प्रमुख नारी पात्र व नायिका है। इस काव्य में यशोधरा का चरित्र कई रूपों में उभर कर आया है, जैसे कामिनी, अनुरागिनी, जननी, मानिनी और विरहणी आदि आदि। ऐसे देखा जाए तो यशोधरा काव्य कृति का मुख्य रस विप्रलंब श्रृंगार है, किंतु इस काव्य में करुण, शांत एवं वात्सल्य रस की भी अच्छी अभिव्यक्ति मिलती है। इस काव्य में छायावादी काव्य की कतिपय विशेषताएं भी उपलब्ध होती है। इस रचना में अप्रस्तुत योजना, प्रतीक विधान तथा व्यंजनापूर्ण विशेषताओं का प्रयोग बड़े ही कौशल के साथ हुआ है। इस काव्य में कवि ने यशोधरा के विरह वेदना को दर्शाने के लिए प्रकृति का भी बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस काव्य में गीति काव्य के कई गुण भी दिखलाई पड़ते हैं। यशोधरा काव्य की भाषा अत्यंत ही परिमार्जित खड़ी बोली है। इस तरह हम देखते हैं कि यशोधरा काव्य कृति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक उच्च कोटि की काव्य कृति है। यह एक विरह काव्य है, यह एक विरह गीत है। इस काव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उसके पुत्र राहुल को निद्रावस्था में छोड़कर संन्यास धर्म अपनाने और सिद्धि प्राप्त करने हेतु वन में चले गए हैं। इसके पश्चात यशोधरा
जो गौतम बुद्ध की पत्नी है उनके इस आचरण से वह किस प्रकार दुखी हो जाती है तथा किस तरह की पीड़ा का अनुभव करती है, इसे वह अपनी सखी के माध्यम से प्रकट करती है। उसकी मनोव्यथा का चित्रण राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस काव्य में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस गीत में जहां एक ओर भारतीय नारी की मनोव्यथा भरी पड़ी है तो वहीं दूसरी ओर उसका आदर्श भी बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। अतः यह कविता एक करुण काव्य है। इस काव्य में कवि ने सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा की विरह वेदना को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से कवि ने युग युग की उपेक्षिता यशोधरा के उत्कृष्ट चरित्र को भी बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा काव्य कृति के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल कर ली होगी। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।